अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। सो गाइस, आज मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज मैं बिल्कुल सुबह से जब मैं उठती हूँ उस वक्त मैं क्या करती हूँ, तब से मैं रूटीन स्टार्ट करूँ और मैं इफ्तारी तक आप लोगों को रूटीन दिखाऊँ कि मैं इफ्तारी तक क्या करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने बात लिया है, जो कि हर कोई लेता है सुबह सुबह उठ के। अच्छा जी, उसके बाद मैं करूँगी अपने फेस पे आइसिंग। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरी आँखों के नीचे स्वेलिंग हो रही है, पफिनेस यहाँ पर हो रही है और बहुत अजीब सा फेस हुआ हुआ है, भारी भारी सा फेस हुआ हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज मैं करूँगी आइसिंग आप लोगों के साथ। ये मैंने मंगवाया था, आप लोगों को लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने भी मंगवाना हो तो मंगवा लीजिएगा। आइसिंग फेस के लिए बहुत अच्छी होती है। आपके फेस पे किसी भी तरह का एक्नी नहीं होता, आपके फेस पे पूरा दिन ऑयल नहीं आता अगर आप आइसिंग कर लेंगे अपने फेस की। तो मैंने सोचा कि मैं आज आइसिंग करूं। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बोल में बर्फ़ डालूंगी और फिर पानी के अंदर अपना मुंह डिप करूंगी। फिर मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो के लिए, बिकॉज़ उसमें हाल बहुत बुरे हो जाते हैं। सो मैंने सोचा कि ये कर लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, पहले आइसिंग करते हैं। अमल भी सो रही हैं, हसनैन भी सो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अच्छा जी, फ़ोन मैंने अपने लेफ़्ट हैंड में ले लिया है। ये है आइस का कैप निकाल दिया है मैंने। और अभी गर्मियाँ पूरी तरीके से नहीं आई हैं तो मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई है। ऑलरेडी नहा के ठंड लगी, बिकॉज़ पानी गर्म किए बगैर मैंने आज नहाया है। और ऊपर से ये मैं आइसिंग करने लगी हूँ। इतना सूदनिंग लग रहा है, इतना सूदनिंग लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने ही चली जाऊँ ताकि मुझे अपना शीशा भी नज़र आए। अब मुझे नज़र आ रहा है पीछे हसनैन लेटे हुए हैं, बट इट्स फाइन। तो मज़ा आ रहा है। रोज़े इतने मज़े के गुजार रहे हैं आजकल। अगर गर्मी होती ना तो मैं ये आइसिंग नहीं कर पाती, बिकॉज मुझ में लालच आ जाती कि मैं खा लूँ। लेकिन अभी तो रोज़े पता ही नहीं चल रहा, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतने अच्छे मौसम में रोज़े गुजर रहे हैं। सो 5 मिनट में आइसिंग करूँगी। मुझे अभी से ही अपना फेस थोड़ा सा ना सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पार्सल रिसीव हुआ है WB बाय हिमानी का। सो इसको खोल लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या है। ओके ओके, मैंने ये ऑर्डर किया था हैंड वॉश का रीफिल, आई थिंक वही है। हाँ, हैंड सोप। मैंने इनके हैंड सोप लिए थे तो वो बहुत अच्छे लगे मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं ये इनका रीफ़िल मंगवा लेती हूँ। बॉटल्स तो मेरे पास पड़ी ही हैं। ये रीफ़िल मंगवाया है, तकरीबन अच्छा खासा है इसके अंदर। अमल का ये आज ड्रेस भी रिसीव हुआ है मुझे बेबी बुटीक से। तो मैंने सोचा कि अमल को आज मैं यही पहनाऊँगी, अमल को प्यारा लगेगा। 2 पीस ड्रेस। एक्चुअली ये नाइट पजामा सूट है, लेकिन अमल तो दिन में भी पजामा सूट घर में पहनी रहती है, तो मैंने यही निकाल लिया है। चलिए जी गाइस, आप लोगों के साथ स्किन केयर भी कर लेते हैं आज, साथ साथ हाथ लगे। मेरा मुंह सूख गया था टीवी का, एक तो ये मेरे ऊपर आ रहा है शेडो, बट इट्स फाइन। मैंने आप मुंह तो सुखा लिया है अपना, जो मैं आइसिंग कर रही थी। अब मैं सबसे पहले लूँगी विटामिन C सीरम, और जो कि कम आया है, थोड़ा सा और ले लेते हैं।
अब ज़रा से इसको सूखने का टाइम देंगे। ये सूख जाएगा तो फिर हम लगाते हैं मॉइस्चराइज़र। और इसी के बाद स्किन इतने मज़े की हो गई है, इतने मज़े की हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। अब अमल के कार्टून्स की वजह से कॉपीराइट ना आ जाए मुझे। मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया है विटामिन सी नूर का, और मॉइस्चराइज़र मैं जॉनसन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जैसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, हंसने हिलने लग जाते हैं, अदरवाइज़ हंसने कभी भी नहीं हिलना होता। और हसनैन साहब जो है वो आवाज़ें भी निकालना शुरू कर देते हैं कि मैं उठ रहा हूँ तो वीडियो ना बनाओ। जो मेरी पूरे दिन की रूटीन होती है ना, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आज कि पूरा दिन की रूटीन मेरी होती क्या है। मॉइस्चराइज़र तो मैं आँखों पर भी लगा लूँगी। नाक पर से मैंने साफ़ ही नहीं किया और ना मुझे नज़र आ रहा था दूर से। आपकी ना स्किन ऐसे ही ऑयली होनी चाहिए। आई मीन आफ्टर द मॉइस्चराइज़र, ताकि मॉइस्चराइज़र इतना हो कि सामने लगा हुआ नज़र आए। थोड़ी देर के अंदर ये खुद ही ड्राई हो जाता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से प्रेप कर देता है। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो लगा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें, ज़्यादा सारा, ताकि वो आपके स्किन के अंदर चला जाए। और अब हम लगाएंगे लिप बाम। यस, अमल को ड्रेस बना दिया है। अमल इज रेडी। अमल, शो मी योर ड्रेस। कम हियर। एक्यू कम। अमल ये शो कर उठी थी और अमल को मैंने ये ड्रेस पहना दिया। शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अमल, यू वांट टू डू द स्किन प्रेप? अमल को भी मैं मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, जॉनसन्स का ही, अमल का ही। अमल की स्किन प्रेप करते हैं जैसे हम अपनी करते हैं। और अमल को तो मैं आफ्टर 18 ही आदत डालूँगी स्किन केयर की। हमने तो बहुत लेट स्टार्ट किया, हमारे टाइम पे स्किन केयर स्टार्ट बहुत लेट हुआ है। 2020 के बाद से स्किन केयर का कॉन्सेप्ट आया है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी आए हैं, अदरवाइज़ प्रोडक्ट्स बहुत कम हुआ करते थे। अमल, गिव मी योर हैंड्स। थैंक यू। मुझे इतना मज़ा आता है अमल के मॉइस्चराइज़र लगाना। सबसे बेस्ट पार्ट है मेरा कि मैं अमल के मॉइस्चराइज़र लगाऊं। हमारी अम्मा तो पाउडर लगाकर हमें तैयार कर देती थी, जो कि बहुत नुकसानदेह है। बल्कि उनको पता ही नहीं, बल्कि जब उनको किसी भी माँ को पता ही नहीं होता था, पाउडर लगा के थोप के बच्चों को तैयार करते थे। पाउडर इतना नुकसान होता है, बच्चों के नुकसानदेह होता है बच्चों के लिए। ये मेरा प्यारा बच्चा रेडी हो गया, छो के उठ गया। देखें ज़रा, अमल खुद लगा रही है अपने। अमल लगाओ, अमल वॉश ये आप लगा लो खुद से। ये चले जी, हमारा तो हो गया है स्किन केयर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा किचन में और काम करते हैं अपना। चलें जी, अभी हमने बाल जो हैं वो खोल लिए हैं। अब ड्रायर लगाऊं पहले, नहीं पहले हेयर सीरम लगा लेते हैं, फिर हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगाते हैं और फिर जो है हेयर ड्राई करेंगे।
सो अभी थोड़े से बाल और सूखने दो। चलिए जी गाइस, अब मैं लगाने लगी हूँ हेयर सीरम। बाल मैं सोच रही हूँ आज हेयर ड्राई ना करूँ, एयर ड्राई करूँ, हवा में सूखेंगे। सो हम करेंगे मॉइस्चर लॉक अपने बालों का। मॉइस्चर लॉक करने के लिए मुझे पोनी चाहिए। अम्मा ये पोनी उठा कर दो बेटा, दो अम्मा पोनी बेटा, टैप मत क्या करूँगी मैं। यस। सो लगाएंगे अब हम पहले 2 पंप। 2 पंप का मतलब 4 to 5 ड्रॉप्स हेयर सीरम। हेयर सीरम हमेशा ग्रीसी होते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि थोड़ा सा लगाएं, कम क्वांटिटी में। ज़्यादा हेयर सीरम लगाएंगे तो बाल ग्रीसी हो जाएंगे और फ़ायदा क्या होगा वॉश करने का। सो आपने ये लगाए बालों में हेयर सीरम। आप भी लगाओगी? ओके, लगाओ हेयर सीरम बालों में, यहाँ यहाँ हाँ लगाओ, शाबाश। चलें जी, हेयर सीरम ये मेरा मून टच का मैं लगाती हूँ। 1200 या 1300 रुपये का है ये हेयर सीरम। मैंने लगा लिया और ये मेरे कैमरे को क्या हुआ, हेयर सीरम मैंने लगा लिया है। अब मुझे जाना है किचन में चूल्हे के सामने। सो मैं लगाऊंगी SPF 50 और ये मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। थैंक यू अमाल। अमल मेरे बालों में लगा रही है सीरम, चेक करें ज़रा। थैंक यू अमाल, थैंक यू। यू वांट मोर वॉश? नो, तुम मेरे बालों में लगा रही हो। चलें अब लगाते हैं सनस्क्रीन। यू वांट सनस्क्रीन टू अप्लाई? अमल, यू वांट सनस्क्रीन टू अप्लाई? SPF मैंने फेस पे लगा लिया है। दैट्स इट। 2 पम्प्स बहुत रहते हैं। I mean 2 पम्प्स का मतलब है 2 उंगलियां। चलिए जी, अगर तो मुझे बाहर जाना हो ना, अगर तो मुझे बाहर जाना हो तो फिर ये मैं डबल लगाऊँ, लेकिन मुझे बाहर नहीं जाना, तो मैं घर में ही हूँ, धूप में नहीं जाना मैंने। वैसे तो आज धूप भी नहीं निकली, लेकिन अगर मुझे धूप में जाना हो तो मैं ये डबल लगाती हूँ SPF 50 ऑर्गेनिक ट्रैवलर का सनस्क्रीन। दैट्स इट, आई एम रेडी टू गो। जो बच्चे वो हाथ पे लगा लें, वेस्ट ना करें, किस हाथ भी तो जलेंगे किचन में। तो ये होती है यूजुअली मेरी रूटीन सुबह की। किचन में जाके बेसन फेंटूंगी, क्योंकि सुबह फेंट के रख देती हूँ बेसन जल्दी। और आज देखें हमारी डाइनिंग टेबल भी आ जाएगी शायद, इंशाल्लाह ताला। सो वो भी अच्छा सीन हो जाएगा। कितने मज़े की स्किन हो जाती है SPF 50 के बाद, बिकॉज हल्का सा इसमें टेंट तो लगता है आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है। और अगर आपको कहीं जाना है ना, तो इसी के ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं, हल्का सा ब्लश ऑन लगाएं, मस्कारा लगाएं, लिपस्टिक लगाएं और निकल जाएं। दैट्स इट। वो पीछे अमल का ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है, बिकॉज अमल के कुछ कपड़े निकाले थे मैंने गर्मियों के, तो उसके अंदर रखे हुए थे नए, और आप लोगों को वीडियो दिखाई थी बनाकर, इसलिए वो बैग सामने नज़र आ रहा है, कपड़े भी नज़र आ रहे हैं थोड़े से। चलें जी, ये बेसन फेंट लिया है, इसके साथ प्याज वाली पकौड़ों का मसाला बना लिया है, प्याज और हरी मिर्चें, और ये एक बड़ा आलू काट लिया है। पकौड़ों का तो काम हो गया है। इसके अलावा ये फलियाँ भी मैंने इसके अंदर डाल के गर्म पानी में रख दी हैं, ये फूल जाएंगी। टैंग बनाने लगी हूँ बस। अब टैंग भी आज मैंगो वाला बनाऊँ। चलें जी गाइस, ये टैंग भी रेडी हो गया है हमारा। मैंगो में ऑरेंज मैंने बनाना छोड़ दिया, मैंने मैंगो का जार खोल लिया था, तो मैंने सोचा मैंगो बनाऊँ। आज मैंगो बना लिया है टैंग, एंड दैट्स इट। मैंने 1 बाइट समोसाज मंगवाए हुए हैं, सूफ़ी के। हो सकता है कि हम वो भी साथ फ्राई करें। ये हमारा आज की इफ्तारी है। दैट्स इट। लुक एट दिस,
अमल ने अपना सारा पाउडर मिल गिरा दिया इधर, और अब अमल इसको सफाइयाँ करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि हो गई नहीं। अमल, लेट इट बी, आई क्लीन इट। और ये देखें रिमोट, और ये पूरा गंदा किया हुआ है बेडशीट। बेसन फेंट के मैं इधर आकर लेट गई हूँ, बिकॉज़ मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा आज। लेज़ी डे हो रहा है आज, लेज़ी डे, कुछ काम नहीं है करने के लिए। और मैं इसलिए भी यहाँ पर आकर लेटी हूँ बिकॉज़ मुझे अम्मी से बातें करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे एक राइडर की भी कॉल आई है अभी, और उसने कहा है कि मैं डाइनिंग टेबल आज डिलीवर कर दूँगा। सो मैंने कहा चलो ठीक है, बेल बजा देना। सो अगर डाइनिंग टेबल पे आ जाती है थोड़ी देर में तो वो रिसीव कर लूँगी। अमल बेगम जो है वो अंदर कार्टून्स देख रही हैं और मुझे बहुत तंग कर रही होती हैं, इसलिए मैं लगा के बैठ गई, लेट गई हूँ सेपरेटली यहाँ पर। गाइस, ज़ोहर की नमाज़ के बाद कुरान शरीफ तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने एक बुक मंगवाई है, ये कुरान से अंबिया के वाक़यात। ये इतने मज़े की बुक है, इसके अंदर छोटी छोटी हर तरह के बुक्स हैं और उनमें हर तरह के वाक़यात हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वेट करें। ये देखें, इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से बातें, इस तरह ये सारी बुक्स हैं, इसमें वाक़यात हैं और ये बहुत मज़े की बुक्स हैं। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मैंने बहुत पहले मंगवाई थी और मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, और ये देखें अब मैं पढ़ती हूँ डेली। एक बुक पढ़ूँगी तो मेरी सारी बुक्स फिनिश हो जाएंगी। सो ये देखें, इस तरह से है। जब आप ये पूरी बुक पढ़ लेते हैं तो फिर इसमें ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप अपने आप को टेस्ट भी दे सकते हैं। रुके मैं इसको जूम करूँ। ये देखें, इस तरह से इसमें क्वेश्चंस भी हैं और ये ऐसे है बुक्स, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। और ये देखें पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, बहुत प्यारी प्यारी। बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इनको बच्चों के लिए भी है, जो तकरीबन 12-15 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाएं। सो वो भी बहुत कुछ सीखेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए, क्योंकि बगैर देखे हुए लोग काफ़ी लोग चले जाते हैं ऐसे सब्सक्राइब के बिना। आप लोगों का 10 सेकंड लगेंगे, जस्ट आप सब्सक्राइब करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ अभी इसी वक्त। कर दिया, देखें 5 सेकंड लगे हैं जस्ट। प्लीज़ गाइस, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आप लोग बगैर सब्सक्राइब किए मत जाया कीजिए। थैंक यू सो मच। चलें जी गाइस, ये डाइनिंग टेबल भी रिसीव हो गई है हमें, और कुर्सियाँ भी सारी अभी सेट होकर लगेंगी। रग मैचिंग का हो गया है और ये टेबल्स मैचिंग की, सॉरी चेयर मैचिंग की हो गई है। ये नीचे का जो इसके पाए हैं ये दोनों तरफ के गोल्डन के हैं, और ये वाइट है, ऑफ वाइट कलर की मार्बल की है। और ये देखें हमारा कॉर्नर जो है वो सेट हो गया है, बस इस ब्लू कलर का कुछ करना है। ये हसनैन ने कहा है कि ब्लू कलर जो है ना, इस पर हम कोई वॉलपेपर वगैरह लगवा देंगे तो ये बहुत मज़े का हो जाएगा। सो इंशाल्लाह ये चेयर भी ज़रा ठीक होके लगेंगी, इस तरफ वाली चेयर्स भी ज़रा ठीक होके लगेंगी। सो इनका कोई रंग रूप निकलेगा इंशाल्लाह। सो अब ये खोलेंगे और देखेंगे क्या सेटिंग बनती है इसकी। सो गाइस, आराम तो मिलता नहीं है, 2 घंटे गुजर गए हैं। प्याज डाल दिया इसके अंदर अभी, और हाथ से पकौड़े बनाने लगी हूँ। यहाँ ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। सो ये सीन है। अमल ने जो गंद फैलाया था सारा वो समेटा है मैंने। ये अब ऑयल गरम हो जाए तो मैं डालूँ बस। चलिए पकौड़े, टाइम बहुत कम है, टाइम पता ही नहीं चलता। ये देखें गाइस, बाज़ार के पकौड़े जैसे पकौड़े बनते हैं मेरे, बहुत यम यम यम। और आलू मैंने डाल दिए हैं, अब ये निकलेंगे तो वो डलेंगे। दैट्स इट। ऑयल इतना रखें कि पकौड़े जो है वो भीगे रहें, ऑयल कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नॉर्मल होने चाहिए बस। कितने यम लग रहे हैं, यमी यमी। बस पकौड़े इतने ही हैं, इतने ही बने हैं, जो 7-8 पकौड़े बने, दैट्स इट। और आलू के पकौड़े हो जाएंगे बस। हम इतने ही बनाते हैं, 2 लोगों के लिए काफ़ी होते हैं। बड़े बड़े पकौड़े होते हैं, सो अच्छे लगते हैं। अब इधर एक काम करते हैं, जब तक ये पकौड़े बन रहे हैं ना, इसमें दही बल्ले बना लेते हैं। चलें दही निकालते हैं। ये देखें जी, ये पकौड़े बन गए हैं गरम गरम। अब ये आलू के पकौड़े इधर मैंने डाले हुए हैं, और इधर मैंने दही बल्ले थोड़े से बना लिए हैं, जितने हमें खाने होते हैं बड़े बाउल में। चलें जी गाइस, ये अफ्तारी लग गई है। यहाँ है जूस, और यहाँ है क्रीम पफ 2, एक हसनैन का एक मेरा, दही बल्ले, ये हैं आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, ये 1 बाइट समोसे, जो कि मैंने बताया सूफी का खजूर, जो कि हम हर वीडियो में रखना भूल जाते हैं और एंड में याद आता है, और अमल के फ्राइज़। ये है हमारी आज की अफ्तारी। तो गाइस टेबल लग चुकी है, हसनैन और अमल आ रहे हैं बेचने, एंड देन हम रोज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये सब चीज़ें माइक्रोवेव होंगी, बिकॉज़ हसनैन मुझे कहते हैं कि एंड टाइम पे चीज़ें बनाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो 10 मिनट रह गए हैं, तो 10 मिनट पहले तो चीज़ें बनेंगी ही, और हसनैन को बिल्कुल खौलती भी चाहिए होती हैं। तो हम एंड में, जब बिल्कुल इफ्तारी का टाइम हो रहा होता है, 2 मिनट रह जाते हैं, दुआ मांगने के बाद फ़ौरन मैं इन सब को माइक्रोवेव करती हूँ, देन हम ये सारी चीज़ें खाते हैं। सो टेबल पहले ही सजानी चाहिए और दुआएं मांगनी चाहिए, टेबल के सामने बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, एंड देन इफ्तारी करनी चाहिए। फ़ौरन से ही लगा कर फ़ौरन ही इफ्तारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Let's go. No, mine. It's mine. No. अमल जूस। Wow. अमल को तुमने देखा है कितनी कार्रवाइयाँ फैलाई हुई थी। Yes, mine. No, mine. No. Mine. ये तो नज़र नहीं गई हसनैन की इस चीज़ पे। हाँ, बहुत अच्छा है भी। क्या है ये? क्या है ये? बटर पफ? क्रीम पफ, बटर पफ। क्रीम पफ, बटर पफ, एक चीज होती है। क्या है लगाया हुआ है? मेरा प्यारा सा बेटा। अमल से हाय। Hi, Amal. How are you? हेलो अमल, व्हाट्स इनसाइड? व्हाट्स इनसाइड? गैची गैची। अमल ये तुकु। वाओ, Amal, वाओ। ये। तक 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 तक। चलें जी गाइस, ये थी आज की रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी आज की रूटीन। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।